भागलपुर गए तो आपने आपका क्या उम्र है कि आपने लाडला मुख्यमंत्री कह दिया। आप पंजाब गए सिख को गरियाए, बंगाल गए बंगाली को गरियाए, बिहार और यूपी गए तो यादव को गरियाए, झारखंड गए तो आप मुसलमान वर्सेस आदिवासी किए, आप मणिपुर गए तो मत्तो और कुकीज़ किए कि फैक्ट्री कितनी लगेगी। पूरी दुनिया हमारे यहाँ खरीदारी। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले से ना मकान दुनिया को जा रही है, कोई आज जा रहा है क्या। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर में थे। भागलपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। हमारे साथ है सांसद पप्पू यादव जी। सर, प्रधानमंत्री आज भागलपुर गए हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बिहार का विकास कर पा रही है, अगर नहीं रहती तो आज दुर्गति होता बिहार का। देखिए, ढाक के तीन पात, फिर चुहिया की चुहिया। द्वारकाधीश हैं, जादव हैं, विशेष राज दे के रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं द्वारकाधीश से आया हूँ, गांधी मैदान, और फिर जुमलाबाजी तीसरे बार। भागलपुर बीमा योजना कांग्रेस से चला आ रहा है, सब यथावत है, नाम बदलता गया। कहीं से भी बीमा योजना जाएगी। इसकी मार्केटिंग जनता के पैसे से वहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने तो पहले ही एमएसपी मंडी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। 250 का खाद 450 में मिलता है, 600 का खाद 1300-1800 में मिलता है, और खाद में मिलावट होती है। कहीं भी आप कभी किसानों के कृषि उद्योग के दर्जे पर, उसके मुनाफे पर आपको तो कुछ पता ही नहीं है बिहार के कृषि के बारे में। गन्ना की क्या स्थिति थी, 18% पर हो गए। धान कहाँ चली गई, आपको तो कुछ पता नहीं है कि मधेपुर में सबसे बड़ा दूध की फैक्ट्री थी, गुजरात के समकक्ष था, वो बंद हो गया। डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन वहीं है। आपको पता ही नहीं है कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा आज चाय का बागान और अनानस की खेती होती है। आप भागलपुर गए तो आपने आपका क्या उम्र है कि आपने लाडला मुख्यमंत्री कह दिया। आप जिसका पैर छुए आज तक, वो बाला साहब का पैर छुए, उसकी पार्टी को ख़त्म किया। आप जोशी का पैर छुए, उसको मारे। अडवाणी का पैर छुए, उसको ख़त्म किए। ममता उमा भारती को ख़त्म किए। आप हिमाचल के नेता को ख़त्म किए। आप हनुमान जिसको कहे उसको ख़त्म किए। रामविलास को ख़त्म किए। आप महबूबा को ख़त्म किए। आप गुलाम नबी आज़ाद को ख़त्म किए। आप बिहार के डीएनए को गाली दिए थे। 125 करोड़ से ऊपर आपको बाल भेजा था, खून भेजा था। फिर आपने मध्य प्रदेश में कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त है। औरत के बारे में जिसका इतना गंदा बयान हो, मैं मोदी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। किसके हैं आप? ना द्वारकाधीश के। जिस चुनाव में और राज में जाते हैं उसी जात को गरियाते हैं जहाँ जाते हैं। आप हरियाणा गए, जाट को गरियाए। राजस्थान गए, गुज्जर को गरियाए। महाराष्ट्र गए, मराठी को गरियाए। आप पंजाब गए, सिख को गरियाए। बंगाल गए, बंगाली को गरियाए। बिहार और यूपी गए तो यादव को गरियाए। झारखंड गए तो आप मुसलमान वर्सेस आदिवासी किए। आप मणिपुर गए तो मत्तो और कुकीज़ किए। आप गुजरात गए तो पूर्वांचली। आपने बिहार को इतना ठूस ठूस के मारा, ट्रेन में भेज दिया सारे बिहारी को, एक भी नहीं बचा। हमें गुजरात जाना पड़ा। दिल्ली आए तो पूर्वांचली गाड़ी दिए। वहाँ गए तो आप कह रहे 300 दिन हम मखाना खाते हैं, दिल्ली में कहे आप हम जमुना का पानी पीते हैं। हो बाप, इतना झूठ तो धरती पर साला प्रेत और रावण नहीं बोला होगा भाई। लेकिन आप भैया क्या, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। तो चुनाव करने गए थे, वही बात तो हम भी कह रहे हैं। चुनावी मूड में थे। हम क्या कह रहे हैं?
आपके मुंह से तो निकाल ही गया, चुनावी मूड में थे। 20 साल पहले लालू यादव का जंगल राज फिर बोल रहे थे। अरे बाप मेरे, 17 साल में क्या क्या हुआ बोलिए ना। क्या हश्र है, स्थिति है बिहार की, कितने लोग मर रहे हैं, कितना गोली चली है, कहाँ नरसंहार हो रहा है, कहाँ बलात्कार हो रहा है, पटना की राजधानी में डेली कितने लोग मर रहे हैं। आपको 20 साल पहले चारा खाया कि कब खाया, आप लोग क्या क्या खाए। आप अपनी बात नहीं करते, विशेष राज की बात नहीं करते हैं, विशेष पैकेज की बात नहीं करते हैं। लाडला है, एक बार नहीं बोले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव करेंगे, एक बार नहीं बोले कि नीतीश कुमार मेरा मुख्यमंत्री होगा। उनके साथ रोड शो भी किए वहाँ पर। वही बात तो कह रहे हैं, आप लाडला कह दिए, तो लाडला कह करके फिनिश कर दिए, हो गया, मतलब ये आप फिनिश्ड। अब दूसरी बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी आप गए भागलपुर, भागलपुर गए तो आप भागलपुर एयरपोर्ट की बात नहीं किए, आप रक्सौल एयरपोर्ट की बात नहीं किए, आप मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात नहीं किए, आप दरभंगा के पेपर मिल की बात नहीं किए, दालचीनी मिल की बात नहीं की, जमालपुर की फैक्ट्री की बात नहीं की, आप भागलपुर की सिल्क फैक्ट्री की बात नहीं की, कटिहार के जूट मिल की बात नहीं की, आप किशनगंज के एमयू की बात नहीं किए, आप मधुबनी के 3 फैक्ट्री बंद है उसकी बात नहीं किए, आप मुजफ्फरपुर की सारी फैक्ट्रियाँ और हाजीपुर की फैक्ट्रियाँ लगभग बंद हो रही है उसकी बात नहीं किए, आप डालमिया नगर की फैक्ट्रियों की बात नहीं की, आप मुंगेर के बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री की बात नहीं की, आप संस्कृत महाविद्यालय की बात नहीं की, आप नीतीश कुमार ने आपसे यूनिवर्सिटी मांगा था उसकी बात नहीं किए, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का और मखान सीमांचल और कोसी में होता है उसकी बात नहीं किए कि फैक्ट्री कितनी लगेगी। पूरी दुनिया हमारे यहाँ खरीदारी, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले से ना मखान दुनिया को जा रही है, कोई आज जा रहा है क्या? मक्का आज से है। सबसे ज़्यादा नदी और सबसे ज़्यादा तालाब पोखर मिथिला कोसी सीमांचले में न है, तो सबसे ज़्यादा मछली दुनिया में हमारे यहाँ होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा नदी गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, भूथी बलान, कोसी, महानंदा, गंगा, सोन, अब 12-13 नदियाँ हैं, 14-17 नदियों के बाद जो दुनिया में कहीं नहीं है इतनी नदियाँ। छोटी छोटी नदियाँ जोड़ दीजिए तो 40 क्रॉस कर जाएंगे। तालाब तो घरे घर है। तो हमारी मछली को हमारे बिहार में जीने दो ना हमको। तो हम बाहर के मछली, भैया हम बाहर का आंध्रा का मछली खा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2014 के बाद बिहार में ही उसका हो रहा है। भैया हम कहाँ से, भाई हमारा मछली कहाँ, हम तो टोटल आंध्रा की मछली खा रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हो आप। चलो देखना कितना बिकती है आंध्रा की मछली, बाहर की मछली, हमें आप वो भी नहीं देते हो। डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन है, तो बाहर का जितना दूध का प्रोडक्टिविटी आता है उसको रोक दो, जो मेरा दूध है उसको प्रोडक्शन बनाने दो, आम लोगों तक उसको बढ़ने दो, ताकि मेरा पैसा अच्छा। पलायन पर आप कुछ नहीं बोले, तो आप एयरपोर्ट पर नहीं बोले, आप कुछ पे नहीं बोले। 18.2% चीनी उत्पादन आप मात्र बच गई है। 20% भी गुजरात महाराष्ट्र का हमको आप पुल और रेलवे नहीं देते हो, रेलवे आप लगभग बंद कर दिए। बस राजनीति में जाके गाली देना एक काम बच गया है, कोई काम नहीं बचा है। आखिर में एक सवाल है, उन्होंने लालू यादव के महाकुंभ पर सवाल उठाने पर भी निशाना अच्छा एक बात बताइए, ये सनातन हमारे बाप का है कि आप लोग तो बाबा चोर उचक्का संत की बात की है, तो शंकराचार्य आपके खिलाफ है। शंकराचार्य को गौर क्यों नहीं लगते हो? ये चुकंदर लफंदर सबको आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये बाबा का जो आतंक था, बाप रे बाप और नेता का, सनातन हम लोग के बाप का ना जी। इनको क्या पता सनातन के बारे में? 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ में 84 करोड़ को 5 किलो अनाज देता है, तो उसके पास पैसा नहीं था तो कहाँ से गया कुंभ? अब 25 करोड़ लगभग जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, लगभग वो लोग नहीं गए, लगभग नहीं गए।
और साउथ नॉर्थ वाले गए नहीं, तो क्या 3 के बाद 1 चले गए तुम्हारे यहां? अंबेडकरवादी गए नहीं, तो गए कौन? और जब तुम डिजिटल से मौत के बारे में नहीं बता पाए तो कुंभ में कितना या ये कहां से बता पा रहे हो? कुंभ में तो इन नेताओं ने, बाबाओं ने अपनी मार्केटिंग, अपनी सब कुछ किया। इसको मार्केटिंग करनी थी, राजनीति करना था, सनातन को बेचना था और सनातन के साथ मजाक किया है। जैसे अयोध्या जी के साथ मजाक किया था, ये हारा, इस बार सनातन के साथ मजाक किया है, ये गया। तो लालू यादव आप लोग को सनातन विरोधी बता रहे हैं पीएम मोदी। भैया हम लोग से भड़का सनातन कौन? लालू यादव जी को क्या वो बता रहे हैं तो जाने लालू जी, और हम हैं कर्मवादी। हम भगवानवादी, भागवादी, किस्मतवादी नहीं हैं। हम गॉड को मानते हैं, हम आध्यात्मिक आदमी हैं, हम मानवतावादी आदमी हैं, हम कंप्लीट कृष्ण की आइडियोलॉजी को मानते हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानते हैं, सनातन का जो कल्चर है उसको मानते हैं। लेकिन सनातन के कल्चर से अलग नफरत के आधार पर देश को बांटना और इन बाबाओं की गणेश परिक्रमा, बंदर लोग, चुरकुट, सब कौन कैंसर के अस्पताल में चुरकुट किया जा रहा है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।